हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट हिस्ट्री पर स्वागत है। दोस्तों हम बात करेंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स 3 के चैप्टर नंबर 2 की। आज के चैप्टर में दोस्त है प्रारंभिक पंक्ति स्तंभ रूपांतरण, जिसे कहते हैं एलिमेंट्री रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। दोस्त इसमें 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जो कि आपके पेपर में आने के पूरे चांसेस रहते हैं, जो कि 5 नंबर के एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज मैं आपको 4 टाइप के चारों क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ, और उसके पहले छोटे छोटे जो डिफिनीशन है उनको भी आपको समझना बेहद जरूरी है। तो दोस्त यहाँ पर बताना चाहूँगा, इसके परिचय के रूप में आपको एक थोड़ा सा पॉइंट आपको समझाना चाहूँगा। ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। देखिए दोस्त, पहला पॉइंट ये होता है कि किन्हीं दो पंक्तियों स्तंभों का परस्पर रूपांतरण, मतलब दोस्त या फिर रो को परिवर्तन किया जाता है या फिर कॉलम में। मतलब जैसे दोस्त आपको ये 2 पंक्ति दी गई है तो इसमें दोनों में प्लस माइनस करिए, या फिर आपका यहाँ पर दो स्तंभ दिए गए हैं, इसमें 2 आप माइनस या प्लस करिए। मतलब जो आप रो में या कॉलम में यहाँ पर परिवर्तन करते हैं, माइनस करते हैं या प्लस करते हैं, इसमें परिवर्तन करते हैं, तो ये क्या होता है, ये आपका परस्पर परिवर्तन 2 स्तंभों के बीच होता है। यही आपका एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट दोस्त, यदि किसी पंक्ति या स्तंभ में किसी अशून्य संख्या से गुणन करें, अर्थात दोस्त जैसे कि आपको वहाँ पर कोई पंक्ति 1 2 1 ऐसे दिया गया है, तो इसमें आप जैसे आप चाहते हैं तो आपको तीनों में एक समान से 1 1 1 आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 2 2 मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ में। अभी मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा तो ज़्यादा आपको डीपली से चीज़ें समझ में आएगी। पहले आपको यहाँ पर ये चीज़ें समझना पड़ेगा दोस्त कि इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या होता है। पहला आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पर आ जाता है तुल्य आव्यूह, जिसे इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कहते किसे हैं समझिएगा। इसमें दोस्त कहते हैं कि आव्यूह ए पर की गई एक या अधिक पंक्ति या स्तंभ रूपांतरण से प्राप्त आव्यूह बी ए का तुल्य इक्विवेलेंट कहलाता है, जिसे आप इस प्रकार से डिनोट करते हैं। तो हम आपको ये बताना चाहेंगे दोस्त, आपको समझिए इसमें क्या होता है कि 1 या 2, यहाँ पर ध्यान दीजिए, 1 या 1 से अधिक अगर आपका रो या फिर कॉलम में रूपांतरण मतलब ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो इसे कहते हैं इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। और इसमें आपके यहाँ पर पूछेगा, और ये नेक्स्ट आपका दोस्त होता है यहाँ पर एलिमेंट्री मैट्रिक्स। एलिमेंट्री में ये होता है कि किसी इकाई पंक्ति में, किसी इकाई आव्यूह में पंक्ति के एक रूपांतरण से प्राप्त आव्यूह प्रारंभिक आव्यूह अर्थात एलिमेंट्री मैट्रिक्स कहलाता है। पहले एग्जांपल के तौर पर आप इसे समझिए इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या होता है। तो इसमें देखिए एग्जांपल के तौर पर कहा गया कि प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा निम्न आव्यूह का उच्च त्रिभुजीय आव्यूह ज्ञात कीजिए। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता क्या है, उच्च त्रिभुजीय आव्यूह। तो आपको बताना चाहूंगा दोस्त कि उच्च त्रिभुजीय आव्यूह ये होता है कि आपका जैसे ये दिया गया है विकर्ण, तो अगर इसके नीचे वाले जितने भी एलिमेंट है जो आपको 2 3 1 दिख रहे हैं, ये सब 0 हो जाते हैं, तो ये आपका हो जाता है उच्च त्रिभुजीय मैट्रिक्स। एक होता है दोस्त निम्न त्रिभुजीय मैट्रिक्स, जिसे आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, डाउन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इसमें क्या होगा कि ये आपका विकर्ण है, अगर इसके ऊपर के सभी 0 कर दिए जाते हैं तो वो आपका हो जाता है क्या दोस्त, वो आपका हो जाता है उच्च निम्न त्रिभुजीय मैट्रिक्स। ठीक है, मैं यही कहना चाहूंगा, आपको समझना होगा। जस्ट उल्टा होता, अगर नीचे वाला 0 है तो उच्च त्रिभुजीय मैट्रिक्स, और ऊपर वाला अगर तीनों ये 0 हो जाते हैं, विकर्ण के ऊपर वाले, नीचे वाले कुछ भी है लेकिन तीनों ऊपर वाले अगर 0 हैं तो उस कंडीशन में उसे कहते हैं निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। तो कैसे इसको चेंज करेंगे, बस वही आपसे कह रहा है दोस्त कि ये आपको मैट्रिक्स दिया गया है, आप इसे चेंज कर दीजिए उच्च त्रिभुजीय आव्यूह में। अब मैटर ये आता है हम किसको कैसे चेंज करें। तो देखिए दोस्त, इसके लिए रूल रेगुलेशन क्या है समझिए। इसमें जैसे आपको ये दिया गया है, ठीक है, ये ए मैट्रिक्स आपका दिया गया है, हमने यही मैट्रिक्स को यहाँ पर लिखा हुआ है। अब समझिए इसमें ये आप कर सकते हैं, हमने क्या बताया, रो को रो से या फिर कॉलम को कॉलम से। तो हम यहाँ पर जैसा आप देख सकते हैं R2 को हमने R2 माइनस 2R1 किया। देखिए आपको दोस्त पता है कि ये आपका विकर्ण है, इसके तीनों नीचे वाले एलिमेंट्स को हमको 0 करना है। इतना पहले आपको दिमाग में फिट अप करना है कि हमें तीनों को 0 करना, तो कैसे 0 करेंगे इसको समझिए। तो देखिए यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि अगर आपका यहाँ पर 2 है,
ठीक है। अगर इसमें से आप 2 माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन कैसे, तो दोस्त यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये आपका क्या है, ये R1 है, ये आपका क्या है, ये R2 है, और ये 3 क्या है, आपका R3 है। ठीक है, इसी प्रकार मतलब ये आपकी जो पंक्ति देख रही है, ये आपकी R1, ये आपकी R2 और ये आपकी क्या है, R3 है। वही चीज आपको समझना है। तो यहां पर क्या किया जा रहा है दोस्त, R2 को R2 माइनस 2R1 किया गया है। मतलब ये R2 था, ठीक है, ये R2 था, तो 2 माइनस R1 की वैल्यू कितनी है दोस्त, 1। लेकिन उसमें आपने किया पहले मल्टीप्लाई 2 से, 2 इंटू 1। हमने 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, इसलिए किया कि ये अभी आपका 2 हो जाए, ये तो ऑलरेडी 2 है, तो 2 माइनस 2 कितना हो जाए, 0, जिससे इस स्थान पर आपका 0 हो जाए। तो ये चीज को आपको थोड़ा समझना होगा कि कहां पर 2 से मल्टीप्लाई करना है, कहां 3, कहां 4, ये चीज आपको इस सिचुएशन को देखकर करना है। तो जैसे आपने देखा यहां पर 2 है, तो ऊपर वाले में भी अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए और R2 माइनस 2R1 कर दिए, R2 माइनस 2R1 कर दिए, तो यहां पर 0 हो गया। सेम वही प्रोसेस 5 के साथ भी आपको करना है। तो 5 के साथ कैसे होगा, तो 5 माइनस 2 इंटू 2, ऊपर वाला जो 2 है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 माइनस 4 हो जाएगा इक्वल टू 1। तो आप देख सकते हैं यहां पर कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, ऊपर वाली लाइन को कुछ भी नहीं किया गया, वो सेम वैसे ही रखा गया, क्योंकि हमें जो परिवर्तन करना है वो इसके विकर्ण के नीचे वाले पार्ट को चेंज करना है। ठीक है, अब समझिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट दोस्त, यहां पर क्या होगा, यहां पर आपका 7 माइनस 3 होगा। 7 माइनस 3 नहीं दोस्त, 7 हम यहां पर क्लियर लिखते हैं, 1 मिनट, 7 माइनस 3 इंटू 2 होगा, तो यहां पर 7 माइनस 6 हो जाएगा, जिससे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कितना लिखा गया, 1। अभी ये पहला क्वेश्चन है, इसलिए मैं ज्यादा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, प्लीज आप समझिएगा इसको। तो यहां पर दोस्त अब यहां पर ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है दोस्त, ये वाला पार्ट कैसे किया जाए। तो इसमें भी वही करना है। ये आपका दोस्त ये क्या है, ये R3 है, तो R3 की जगह पर आप क्या रखेंगे, R3 की जगह पर आप R3 माइनस 3R1। चूंकि यहां पर देखिए, यहां पर आपको 3 दिया गया है, यहां पर कितना दिया गया है, यहां पर आपको 3 दिया गया है, तो 3 में से 3 माइनस करेंगे तभी आपका 0 होगा। तो ऊपर वाला क्या है, 1 है, तो इसमें क्या करिए, R3 माइनस 3R1 कर दीजिए। मतलब R1 में हमने अब 3 से मल्टीप्लाई किया, अभी यहां पर देखिए 2 हमको घटाना था, इसलिए हमने इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, वही कह रहे हैं, इसको आपको समझना होगा क्वेश्चन को देखकर। नेक्स्ट आपको दोस्त यहां पर आपका हो जाएगा 3 माइनस 3, तो आपका 0 हो जाएगा। इसी प्रकार आपको पूरे पंक्ति, मतलब ये आपका R2 है और ये आपका क्या है, R3 है, इस पूरे पंक्ति को एक दूसरे से माइनस करना है दोस्त। R2, R3, R1 से करना है, R1 से, R1 है और R3 है। ठीक है, तो R1 से हमने आपको क्या बताया कि ये आपका 0 हो जाएगा इस स्थान पर। फिर आपका दोस्त यहां पर कितना है, 1 है, तो 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू कितना करेंगे, 2 इंटू 3। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा, यहां पर आपका हो जाएगा 2 3 6 माइनस 5। जैसा आप देख सकते हैं यहां पर कितना आ गया, माइनस 5। अब यहां पर दोस्त कितना है, R3 की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2 करेंगे, माइनस करेंगे। अब यहां पर 3 करेंगे, इंटू करेंगे। R1 की वैल्यू इसके ऊपर कितनी है, R1 की वैल्यू 3 है, तो 2 माइनस कितना कर देंगे, 9, जिससे आ जाएगा यहां पर कितना, माइनस 7। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। इसमें कुछ भी नहीं है, आपको बस रो से कॉलम को कॉलम से माइनस करना है। बस थोड़ा समझना होगा कि 2 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई या 4 से मल्टीप्लाई, ये सिचुएशन पर डिपेंड करेगा क्वेश्चन आपका किस टाइप का है। ओके, अब देखिए दोस्त, यहां पर अब आप इसको देखते रहिए इस चीज को कि यहां पर विकर्ण के नीचे अब यहां पर कितने हो गए, 0, 2 0 हो गए, लेकिन अभी माइनस 5 0 नहीं हुआ। तो इसको कैसे हम माइनस 5 को 0 करें, वेरी सिंपल। आपको यहां पर समझना होगा कि अगर हम यहां पर, अब देखिए ये आपका दोस्त क्या है, ये R1 है, ये R2 है, ये आपकी पंक्ति क्या है, ये आपकी R3 है। तो इसमें आप क्या करिए, -5 को करने के लिए अगर ये प्लस ऊपर वाला देख रहे हैं आप, तो -5 प्लस 5 इंटू अगर 1 हो जाता है तो आपका क्या आ जाएगा, आपका 0 आ जाएगा। तो वही चीज यहां पर किया गया है। R3 ये है, तो R3 के स्थान पर क्या रखा गया, R3 प्लस 5 R2। अर्थात अगर आप 0 वाला देखेंगे, आप 0 वाला देखेंगे तो इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 0 दोनों ऊपर है, तो आपका यहां पर 0 ही आएगा। और इसमें अगर आप ध्यान देंगे, ये दूसरा वाला, तो ये -5 लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, फिर 5 R2 है, तो 5 R2 मतलब 5 और R2 की वैल्यू जस्ट ऊपर वाली
1, तो आपका हो जाएगा 0। तो इस प्रकार आपका ये नीचे वाला भी क्या हो गया, 0 हो गया। और नेक्स्ट आपका दोस्त यहाँ पर है -7, तो आप लिखेंगे -7 प्लस 5 R2 के इसके ऊपर जस्ट वैल्यू कितनी है 1, तो आपका हो जाएगा -7 प्लस 5 आ जाएगा कितना -2। तो इसके नीचे कितना आ गया दोस्तों, वैल्यू कितना आ गया -2। अब आपका आंसर आ चुका है। अब आपको कुछ नहीं करना, मैंने आपसे क्या बताया था, विकर्ण के नीचे वाले तीनों एलिमेंट्स जो आपके रहेंगे वो अगर 0 हो जाते हैं तो इसे क्या कहा जाता है दोस्त, इसे उच्च आपके मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, आपका उच्च त्रिभुजी मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखिए एक आपको अभी निम्न से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको हम बताएंगे। अब नेक्स्ट आपका आता है दोस्तों एलिमेंट्री मैट्रिक्स। तो इकाई आव्यूह में पंक्ति के एक रूपांतरण से प्राप्त आव्यूह आपका प्रारंभिक आव्यूह कहलाता है। जैसे कि आपको यहां पर दिया गया है, ये मैट्रिक्स दिया गया है, इसको प्रारंभिक रूप में परिवर्तित करना है। तो देखिए कैसे किया गया, देखिए समझिए, इसका एलिमेंट्री मैट्रिक्स है, आपको यूनिट मैट्रिक्स दिया गया है। ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है दोस्त, जैसे आपको दिख रहा है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, मतलब ये आपका क्या है, विकर्ण जो है सभी विकर्ण की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, तो आपका यूनिट मैट्रिक्स होगा। अप डाउन दोनों आपके क्या होंगे 0 होने चाहिए, नीचे विकर्ण की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1, यूनिट मैट्रिक्स। अब देखिए इसको हमको क्या करना है, परिवर्तित करना है। तो दोस्त इस यूनिट मैट्रिक्स में परिवर्तन करने के लिए कुछ नहीं करना आपको, जैसे यहाँ पर R2 दिख रहा है, R2 ये है, इसमें आप करिए R2 की जगह पर +5 R1 कर दीजिए। ठीक है, तब भी आपका ये चेंज हो गया, मतलब एक बार परिवर्तन से, यहां पर लिखा है ना दोस्त, एक रूपांतरण से प्राप्त आव्यूह आपका एलिमेंट्री मैट्रिक्स कहलाता है। तो हमने एक ही बार यहां पर चेंज किया, R2 की जगह पर हमने लिखा R2 + 5 R1, तो R2 की जगह पर हम 5 R1 लिखेंगे, तो सिंपली यहां पर कितना हो जाएगा दोस्त, ये R2 है, R2 + 5 R1, R1 की वैल्यू कितनी है 1, तो आपका कितना हो जाएगा, R2 की वैल्यू यहां पर है 0, तो 0 + 5 कितना हो जाएगा 5, इसीलिए आप यहां पर देखेंगे यहां पर 5 लिखा गया है, यहां पर क्या लिखा गया है, यहां पर 5 लिखा गया है। फिर आप देखेंगे यहां पर 1 है तो ऊपर वाला तो 0 है, इसलिए यहां पर 1 ही रहेगा, ये 0 है इसलिए यहां पर 0 ही रहेगा। तो कुल मिलाकर आपको यहां पर एक रूपांतरण से जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा उसे कहेंगे आप प्रारंभिक आव्यूह या फिर एलिमेंट्री मैट्रिक्स। अब चलिए नेक्स्ट, अभी और भी आपको डीप से समझ में आएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आ जाता है। अभी तक आप ए इनवर्स की वैल्यू जो निकाल रहे थे, अभी दोस्त आप सिंपली इसको ऐसे निकाल रहे थे। अब आता है कि प्रारंभिक रूपांतरण के द्वारा किसी व्युत्क्रमी आव्यूह का व्युत्क्रमी मैट्रिक्स का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए, जिसे इस विधि को गौर जार्डन विधि भी कहते हैं। तो यहां पर बताया गया दोस्त, टू कंप्यूट इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। और यहां पर यह चीज कहा जा रहा है दोस्त कि आपसे कि इसमें आपको मेथड कुल मिलाकर बता दिया गया है कि किस प्रकार से आपको देखिए इसमें समझना होगा। पहले देखिए, पहला अगर हम पॉइंट्स की बात करें तो इसमें कहा जाता है कि अगर आपको यहां पर मैट्रिक्स A = I × A दिया है, ठीक है, A = I × A दिया है, समझिएगा दोस्त ध्यान से। यहां पर जैसे आपको A एक मैट्रिक्स दिया गया है, ठीक है, तो अगर आप A मैट्रिक्स दिया गया है तो A = I × आप लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि आई की जो वैल्यू है दोस्तों वो यूनिट मैट्रिक्स अर्थात 1 है, उससे आई में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहां पर समझिए, अगर आप A = I × A लिख देते हैं, उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट यहां पर क्या होता है कि यहां पर A को I में परिवर्तित करना है। ठीक है, अभी इसी मेथड से सवाल लगेगा, ध्यान दीजिए, A को I में परिवर्तित करना है और I को, जो I यहां पर लिखा हुआ है, इसको लिखना है B, इसको क्या लिखना है B, और = क्या हो जाएगा B × A, तो I = B × A हो जाएगा। और जब यहां पर आप वैल्यू निकालेंगे तो I की वैल्यू तो आपकी कितनी है 1 है, तो यहां पर जब आप A इनवर्स आपको निकालना है ना दोस्त, तो A इनवर्स निकालना है तो A को इधर आप भेजेंगे तो A इनवर्स = कितना हो जाएगा B, A इनवर्स = B हो जाएगा। अर्थात अगर आप B की वैल्यू निकाल लेंगे तो वो A इनवर्स हो जाएगा। अभी आपको कम समझ में आएगा या फिर बिल्कुल नहीं समझ में आया होगा, ये अभी मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा एग्जाम्पल, तो आपको बेहतर समझ में आएगा। सुनिएगा, अगर आपको A = I A दिया, यहां पर पहला स्टेप आपको क्या करना है, पहला स्टेप क्वेश्चन में A = I × A लिखना है, क्योंकि आपको जो मैट्रिक्स दिया रहेगा वो A दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा A, उसकी कुछ वैल्यू होंगी, कुछ इसके एलिमेंट्स होंगे, उसको सबसे पहले आपको क्या करना है A × I A के फॉर्म में लिख देना है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका दोस्त क्या होगा, आप बाईं ओर A तथा दाहिनी ओर I पर एक साथ प्रारंभिक रूपांतरण करके इकाई आव्यूह को
को प्राप्त करें। देखिए इसमें होगा क्या कि अब देखिए मैं एग्जांपल अभी बताता हूं दोस्त, घबराइए नहीं, मैं क्वेश्चन बिल्कुल आपको डीपली समझा दूंगा, बिल्कुल समझाने के लिए थोड़ा आप थ्योरी समझ लीजिए। अब बाईं ओर ए को ए तथा दाहिनी ओर आई पर एक साथ प्रारंभिक रूपांतरण करके ए को इकाई मैट्रिक्स में चेंज करना है। देखिए ए इक्वल टू आपको आई ए दिया गया है, ए इक्वल टू आई ए दिया गया है, तो अब ऐसा कुछ उसमें ट्रांसफॉर्मेशन करिए रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, कि जो ए है इस साइड में ये आपका यूनिट मैट्रिक्स आई में चेंज हो जाए। ठीक है, इसको क्या करेंगे, रो कॉलम, कॉलम को रो में चेंज करेंगे तो वहां पर सभी आपका एलिमेंट्स जो विकर्ण वाला है 1 1 हो जाएगा, अर्थात कुल मिलाकर ये आई में चेंज हो जाएगा। जब ये आई में आपका चेंज हो जाएगा तो ये किस प्रकार से हो जाएगा, आई में जब चेंज हो जाएगा दोस्त, ए की जगह पर आई हो गया और जो आई लिखा है उसकी जगह पर आपका बी होगा और जो ए है वो ऑलरेडी आपका ए है। तो ए को जो ये ए आप देख रहे हैं इसको इधर भेज देंगे तो ए इनवर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए इनवर्स इक्वल टू आपका बी हो जाएगा। तो इसी प्रकार आपका आ जाता है बी ए इनवर्स। मैं अभी जस्ट आपको यही एग्जांपल पहले बताता हूं जिससे आपके सारी कंफ्यूजन दूर हो जाए। सुनिएगा, अब आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। आपको ये मैट्रिक्स दिया गया है, ध्यान से देख लीजिए, ये कोई यूनिट मैट्रिक्स नहीं है, चूंकि यहां पर जो आपका विकर्ण है उसके ऊपर भी आपके दो एलिमेंट्स क्या है, 1 1 है, इसलिए आपका कोई ये यूनिट मैट्रिक्स नहीं है। तो आपका यहां पर ए इनवर्स ज्ञात करने का हमने पहला स्टेप बताया कि जो आपको क्वेश्चन दिया है उसको पहले ए इंटू आई ए के फॉर्म में लिखें। मतलब ए की वैल्यू तो आपको जो दी गई है उसको लिखें, आई की वैल्यू दोस्त कितनी होती है, आई की वैल्यू 1 0 0 0 0 1, ठीक है, 1 मिनट सॉरी, आई की वैल्यू जो होती है, आई की वैल्यू हम यहां पर लिखते हैं बड़े से 1 0 0 0 0, ये 1 होगा, 0 0 1, कुल मिलाकर विकर्ण की जो मान होगा वो 1 1 होगा और अन्य सभी एलिमेंट्स आपके 0 होंगे, उसे कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। ऑलरेडी अभी आपने देखा। तो यहां पर आप देखेंगे ए इक्वल टू जब आई ए के फॉर्म में आपको पहले लिखना है, फिर ए की वैल्यू इसको लिखना है, आई की वैल्यू आपने जो बताया भी जस्ट, और फिर ए की वैल्यू आपको यहां पर छोड़ देना, इधर आपको ए की वैल्यू नहीं लिखना है। ठीक है, अब देखिए इसको लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, जो ये ए देख रहे हैं इसको आई में परिवर्तित करना है। मतलब इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आपके कैसे हो जाएं, ये हो जाएं दोस्त यूनिट मैट्रिक्स की तरह, ऐसे इसके केवल विकर्ण ही 1 1 हो, अन्य एलिमेंट्स 0 हो जाएं, ये आपको करना है इसके साथ। और जब आप इसके साथ करेंगे तो इसमें जो परिवर्तन होगा उसको भी आपको लिखना है। समझिए, देखिएगा इसमें क्या हो रहा है कि आपका यहां पर ये मैट्रिक्स दिया है, समझिए ये आपको मैट्रिक्स दिया है, इसमें परिवर्तन कीजिए तो ये चेंजिंग आएगा। हमें क्या करना है कि विकर्ण जो आपका है 1 1 1 उसके ऊपर भी 0 करना है और उसके नीचे भी आपको 0 करना है, ये भी 0 ये भी 0 आपको करना है। तो इसके लिए दोस्त आपको यहां पर ध्यान देना होगा कि किस प्रकार से रो को रो में जोड़ना है या घटाना है। तो देखिए अगर आप यहां ध्यान से देखेंगे तो ये आपका ये लाइन है, ठीक है, हमको क्या करना है, ऊपर वाला आपको 0 करना है, तो हम यहां पर कर सकते हैं R1 की जगह पर रख सकते हैं R1 माइनस R2। ध्यान दीजिए R1 माइनस R2, ये 1 माइनस 0 करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 माइनस 1 करेंगे तो माइनस 1 आएगा। ये कंप्लीट आपका एक प्रोसेस हो गया कि एक आपका यहां पर 0। अब ये चीज आपको नहीं घबराना है कि ये 0 माइनस 1 में चेंज हो गया, अब कैसे होगा, बिल्कुल नहीं दोस्त, आपको घबराने जो होते हैं एक एक क्वेश्चन एक एक स्टेप आप बढ़ते रहेंगे और सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही दिमाग में आपको रखना है कि ये विकर्ण को 1 1 रखना है और ऊपर नीचे आपको 0 रखना है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आपको दोस्त यहां पर क्या होगा, अब अभी आपने ये प्रोसेस किया तो आपको ये प्राप्त हुआ। अब नेक्स्ट आपका यहां पर क्या होना चाहिए कि आप देख रहे हैं इस विकर्ण के ऊपर ये 0 हो गए, लेकिन ये 1 माइनस 1 है और ये 1 है, इसको कैसे 0 करें। तो देखिए इसमें आप क्या कर सकते हैं, अब इन दोनों एलिमेंट्स को आप क्या करिए, यहां पर जैसा देख सकते हैं R1 की जगह पर, R1 की मतलब ये R1 होता है, ये आपका R2 होता है, ये आपका क्या है R3 है। तो ये कहा गया दोस्त कि आप यहां पर देखें, अगर आप यहां पर R1 प्लस R3 करते हैं, ये R1 है और ये आपकी R3 है, तो इसको दोनों को आप
ऐड करिए तो क्या मिलेगा, देखिए 1 0 करेंगे तो आपको 1 मिलेगा और रखना कहाँ है कि R1 की जगह पर। पहला पॉइंट आपको R1 की जगह पर रखना है। फिर आपका 0 0 जोड़ेंगे तो 0 ही होगा, ठीक है। फिर आप यहाँ पर -1 और +1 इसको दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0, चूंकि आपको रखना कहाँ है R1 के स्थान पर रखना है। नेक्स्ट आपका दोस्त यहाँ पर अब आप देखेंगे यहाँ पर ये चीज आपको प्राप्त हुआ, ये चीज आपको यहाँ पर प्राप्त हुआ, लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए और R2 की जगह पर R2 - R3 करना है। दोस्त यहाँ पर जब आप इसका पूरा परिवर्तन कर देंगे तो ये एज अ पूरा यूनिट मैट्रिक्स की तरह आ जाएगा। तो आप ये ध्यान से देखें कि पहले ये ए था, ए मैट्रिक्स अब पूर्ण रूप से चेंज होकर ये यहाँ पर चेंज किसमें हो गया, ये आपका हो गया दोस्त यूनिट मैट्रिक्स में। लेकिन एक चीज का आपको यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि जितना भी प्रोसेस आप इस साइड में कर रहे हैं वही प्रोसेस इस साइड में भी आपको करते जाना है। समझिए हमारी बात को, यहाँ पर जो आप इसमें कर रहे हैं वही जिस प्रकार इसमें चेंज कर रहे हैं उसमें भी आपको चेंज करना है। और जो ये प्राप्त होगा कुल मिलाकर आपको इसमें इस वाले को, वही हमने आपसे कहा था ना दोस्त कि ए को आपको जो ए = आप i × a लिख रहे हैं, ए को आपको चेंज करना है i में और i को चेंज करना है b में। तो कैसे चेंज करेंगे, ए तो आपका मतलब जो ए मैट्रिक्स था वो तो आपका i मतलब चेंज हो गया, ये जो आपका हो रहा है इसमें भी उसी प्रकार से परिवर्तन होता रहेगा जो कि ऑलरेडी यूनिट मैट्रिक्स था। जब उसमें आप जो प्रोसेस इसमें आपने किया वही प्रोसेस इसमें करेंगे, अर्थात जो भी यहाँ पर रोज जितने भी नियम लगाए इसमें भी लगेंगे। जब ये सारे कैलकुलेशन आप कर लेंगे तो आपको ये चीज प्राप्त होगा और इसको कहते हैं बी। वही चीज दोस्त आपसे कहा गया था ना कि आपका जो ए था उसको आपको आई में आपका चेंज हो जाता है और जो आपका आई होता है वो आपका किस में चेंज हो जाता है, वो बी में चेंज हो जाता है। तो आई = b × a आ जाता है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ए इनवर्स। तो इस ए की वैल्यू को, ए को उधर आप भेज देंगे तो ए इनवर्स × i = b और i की वैल्यू होती है 1, तो ए इनवर्स = कितना आ जाएगा b। मतलब जो ये b की वैल्यू है यही आपके ए इनवर्स का मान है, ठीक है। ये जो आपका है यही आपका आंसर है। ओके, अब इसमें आपको समझ में आ गया होगा दोस्त कि क्या करना है। मतलब आपको ये दिया रहेगा, पहले इसको a = i × a के फॉर्म में लिखना है। जब a = i × a के फॉर्म में लिखेंगे तो a आपका ऑलरेडी मैट्रिक्स है उसको लिखना है। इस मैट्रिक्स a को आपको यूनिट मैट्रिक्स में चेंज करना है और जो i है इसको जो आप इसके साथ आप प्रोसेस करेंगे, जैसा आप यहाँ पर R1 की जगह पर R1 - R2 या R1 की जगह पर R1 + R3, R2 की जगह पर R2 - R3, जो भी प्रोसेस इसमें लगाया सेम प्रोसेस इसमें आपको लगाना है। और उसके बाद जब ये यूनिट मैट्रिक्स बन जाता है तो उसके बाद जितना हल करने पर ये साइड वाला प्राप्त होता है वही आपका बी होगा और यही बी आपका ए इनवर्स का मान होगा जो कि आपका कंप्लीट आंसर होगा। आज की वीडियो में दोस्त इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको और ज्यादा कंप्लीटली समझाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन लिख कर बताएंगे, बिल्कुल इस चीज को घबराइएगा नहीं। धन्यवाद।